मेरा नाम सौरभ कुमार है और मेरा मोबाइल नंबर 9315309325 है। बच्चे को लेकर काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, 1.5 साल हो गया है और अब ऐसा लगता है कि पता नहीं सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। काफ़ी कन्फ्यूज़न है और मैं बहुत हद तक ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही है कि डीमोटिवेट भी होता जा रहा हूँ। लास्ट संडे 16 फरवरी 2025 को मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए पुलिस को इन्वॉल्व किया था। सदर थाना कोकर में सदर थाना को इन्वॉल्व किया था। एक्चुअली कोर्ट की तरफ से तो ऑर्डर आया हुआ है बच्चे से मिलने का, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो प्रॉपर तरीके से मेरी पत्नी मेघा कंधवे के द्वारा कंप्लाई नहीं किया जा रहा है। जो भी ऑर्डर में लिखा हुआ है वीडियो कॉल के लिए और विजिटेशन के लिए, तो वो प्रॉपर तरीके से कंप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो मैंने काफ़ी टाइम के बाद, कई महीनों के बाद, लास्ट संडे 16 फरवरी 2025 को ये डिसीजन लिया था कि कोकर में मैं रहता हूँ, मेरी पत्नी भी कोकर में ही रहती है, बैंक कॉलोनी में, और ये सदर थाना के अंदर आता है। तो मैंने ये डिसीजन लिया था कि सदर थाना को फिर से एक बार इन्वॉल्व करता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं इन्वॉल्व किया था तो हुआ तो कुछ नहीं था, ऊपर से मुझे जेल में डाल दिया गया था। सदर थाना वाले ने उल्टा सीधा FIR करके मुझे जेल में डाल दिया था। लेकिन फिर भी काफ़ी सोच समझने के बाद मैं लास्ट संडे 16 फरवरी 2025 को पुलिस वाले को इन्वॉल्व किया कि पहले मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं था चाइल्ड विजिटेशन का, तो मुझे ये बोला जाता था कि बच्चे से मिलने के लिए ऑर्डर लेकर आओ, और अब मेरे पास ऑर्डर है तो आप लोग अब हेल्प कीजिए। और 16 फरवरी 2025 पिछले संडे को उनके तरफ से PCR वैन के थ्रू घर पर भेजा भी गया था, मेरी पत्नी के घर पर भेजा भी गया था, लेकिन काफ़ी सीन क्रिएट हुए थे और मैं बच्चे से नहीं मिल पाया था। अपने ही बेटे त्रिशान कुमार से नहीं मिल पाया था, बस मैं उसको देखा था। और फिर मैं सोचा था कि ठीक है, एक बार फिर से मैं जाऊंगा सदर थाना, जो कोकर में ही पड़ता है, और उनसे एक बार फिर से वहाँ के जो बड़ा बाबू हैं, जो सदर थाना के जो इंचार्ज हैं, कुलदीप कुमार, और क्योंकि लास्ट संडे को यही बोला गया था वहाँ के थाना इंचार्ज जो है कुलदीप कुमार, कि मतलब कोई ख़ास रिस्पांस मिला नहीं था, और ऊपर से मेरी पत्नी की तरफ से काफ़ी बहसबाजी हुए थे। वहाँ सदर थाना में भी वो आई थी, काफ़ी बहसबाजी की थी, और उसके बाद बच्चे से मैं मिल नहीं पाया था। और कुलदीप कुमार जो वहाँ के इंचार्ज हैं, उनका यही कहना था कि आप अपने आईओ से बात कीजिए, और कोई ख़ास रिस्पांस मिला नहीं था। तो आज 22 फरवरी 2025 शनिवार का दिन है। आज दोपहर में फिर से एक बार सदर थाना गया कि मैं दोबारा से जो विजिटेशन ऑर्डर है उसको लेकर गया था, कि मैं दोबारा से एक बार वहाँ के जो थाना के जो इंचार्ज हैं कुलदीप कुमार, जिसे बड़ा बाबू कहते हैं, तो उनसे भी एक बार फिर से मैं मिलूँगा अच्छे तरीके से। और जो मेरे केसेस जो चल रहे हैं, जो मेरे ऊपर उल्टा सीधा जो FIR किया गया है मेरी पत्नी की तरफ से, 2 FIR हैं, एक तो 498 और 323 का, और दूसरा जिसमें मुझे जेल में डाला गया था 300 अटेम्प्ट टू मर्डर 307, और भी 6-7 सेक्शन है जो मुझे अभी इतना ध्यान में नहीं है। तो वो दोनों केस के इंचार्ज जो हैं वो दीपक नारायण सिंह हैं, मतलब मेरे दोनों केस के आयो दीपक नारायण सिंह है। तो मैं यही सोच के गया था कि आज थाना इंचार्ज कुलदीप कुमार और अपने दोनों FIR के जो आयो हैं दीपक नारायण सिंह, अगर वो मिलते हैं तो उनसे भी मैं बात करूंगा, इत्मीनान से सही से बात करूंगा कि अब बच्चे का विजिटेशन ऑर्डर आया है तो अभी आप लोग हेल्प कीजिए। इसी उम्मीद से गया था। लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर से कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे रियलाइज़ कराई कि आदमियों के फेवर में, इस इंडिया में आदमियों के फेवर में कुछ है ही नहीं।
जो भी कानून बने हैं वो लड़कियों के फेवर में बने हैं, और जो आदमियों के फेवर में कुछ कानून हैं भी, तो वो होना ना होना बस नाम की बात है। लेकिन फिर भी एक होप लेकर गया। वहाँ डीएसपी भी आए हुए थे, वो भी वहाँ बैठे हुए थे कैबिन में संजोग से। लेकिन वही है कि जब पूरा सिस्टम ही ऐसा है तो क्या थाना इंचार्ज, क्या डीएसपी और क्या एसपी, पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि आदमियों का सुनना ही नहीं है। तो प्रॉब्लम इसी चीज़ की है। तो कोई भी वहाँ बैठा रहे, किसी के भी पास मैं चला जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है। जाकर मैं कुलदीप कुमार जो है वहाँ थाना इंचार्ज बड़ा बाबू, उनसे मैं फिर से एक बार बात किया कि ऐसा ऐसा मैटर है, तो आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। कोर्ट ऑर्डर जो विजिटेशन को लेकर दिया है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, या फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल तो काफ़ी टाइम से फॉलो ही नहीं किया जा रहा है, प्रॉपर तो दूर की बात है। जो भी वीडियो कॉल है या विजिटेशन है फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट हेल्प कीजिए। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। कुलदीप कुमार जो है वहाँ के थाना इंचार्ज, उनका कहना है कि कोर्ट का मैटर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिला रही है फिर से कोर्ट में जाइए। मतलब 1 साल तक कोर्ट का चक्कर लगा लगा कर एक मुझे विजिटेशन का ऑर्डर मिला है, और अब फिर से अगर वो विजिटेशन ऑर्डर को पूरा नहीं किया जा रहा है मेरी पत्नी मेघा कंदवे के द्वारा, तो अभी उनका कहना है कि फिर से मैं कोर्ट में जाऊँ। मतलब घूम फिर के सिर्फ कोर्ट का चक्कर लगाते रहो, पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर मैं खुद से अपने बच्चे से मिलने का कोशिश करूं तो पुलिस वाले बहुत कुछ करेंगे। ये दोगला जो कानून है ना इंडिया का, समझ में नहीं आता है मुझे कि ये दोगला कानून क्या है। मैं अपने आयो से भी बात किया, दीपक नारायण सिंह, उनका क्या कहना था वो मैं आपको बताता हूँ। उनको मैंने ऑर्डर भी दिखाया, जो ऑर्डर में जो लिखा हुआ है वो भी मैं पढ़ाया कि आप एक बार पढ़ लो क्या ऑर्डर है। लेकिन वो इंसान ऐसा है कि ऐसा लगता है कि वो मेरा सुनना ही नहीं चाहता है। मतलब देखते ही ऐसा रिएक्शन देता है जैसे वो मेरा सुनना ही नहीं चाहता है, या ऐसा फील होता है कि पता नहीं मेरी पत्नी की तरफ से ऐसा क्या किया गया है, या सदर थाना को या मेरे आयो को क्या ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आता है कि वो सुनना ही नहीं चाहता। जो दीपक नारायण सिंह जो मेरे केस के इंचार्ज है वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनसे मैं मिला, अपना ऑर्डर को भी दिखाया कि ये ऑर्डर है, ठीक है। और पिछले बार भी मैं बच्चे से मिलने का कोशिश कर रहा था तो मुझे उल्टा सीधा एफआईआर में फंसा के जेल में डाल दिया गया था। और उस समय ये बोला भी जाता था कि ऑर्डर लेके आओ, और आज के डेट में ऑर्डर है मेरे पास, तो अब आप लोग हेल्प करो। तो अब उसका क्या कहना है कि अभी भी तुम घर नहीं जाएगा या बच्चा से मिलने का कोशिश नहीं करेगा, नहीं तो दोबारा उठा के जेल में डाल देंगे। जो मेरे केस के जो आयो जो दीपक नारायण सिंह है, उनका ये स्टेटमेंट था कि जो ऑर्डर है उसमें पुलिस को कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है। ये थाना वाला का कहना है, इसमें कुछ पुलिस को डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि हमें बच्चे से मिलाने में मतलब हेल्प करना है। पुलिस को कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है। तो ठीक है, पुलिस को डायरेक्शन, मेरा कहना है कि भाई पुलिस को डायरेक्शन नहीं दिया गया है तो वो मुझे बच्चा से मिलाने में मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर मैं खुद से मिलना चाह रहा हूँ तो उनको इंटरप्ट भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सीधा सा बात है कि कोर्ट एक जनरल ऑर्डर पास किया है जो मेरी पत्नी मेघा कंदवे फॉलो नहीं कर रही है प्रॉपर तरीके से। और अगर मैं उस चीज़ को लेकर थाना वाले के पास जाता हूँ तो थाना वाला का कहना है कि उस ऑर्डर में डायरेक्शन नहीं दिया गया पुलिस वाले को, तो आप फिर से कोर्ट में जाइए, फिर से केस कीजिए और पुलिस को डायरेक्शन दिलवाइए, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। अदरवाइज जो अभी आपका ऑर्डर है इसमें कहीं पुलिस को डायरेक्शन नहीं दिया गया है तो हम आपकी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी है कि जब वो कुछ नहीं कर सकते हैं और मैं खुद से अगर अपने बच्चे से मिलने का कोशिश कर रहा हूँ तो भी उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर में तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं ना कि पुलिस का कुछ इन्वॉल्वमेंट है। जज ने ऑर्डर पास कर दिया,
यहाँ की जो फैमिली कोर्ट की जो जज है संजीता श्रीवास्तव, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, एक जनरल ऑर्डर पास कर दिया और पुलिस का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं डाला है, ठीक है। और अगर अब बच्चे को मैं मिल नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से या फ़ोन पे बात नहीं कर पा रहा हूँ और मैं फिर से इनिशिएट कर रहा हूँ अपने साइड से खुद से, तो जब ऑर्डर में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं लिखा गया है या जब ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, डायरेक्ट नहीं किया गया पुलिस को कि मुझे उस ऑर्डर को फॉलो करने में या कंप्लाई करवाने में पुलिस वाले हेल्प करें, तो सीधा सा बात है, मेरा क्वेश्चन ये है सिस्टम से कि जब ऑर्डर में पुलिस वाले को कुछ डायरेक्ट नहीं किया गया है, तो जब मैं खुद से अपने बच्चे को से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा ही अपना बच्चा, मेरा ही पैदा किया हुआ बच्चा, जिससे मैं खुद से मिलने का कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर उस समय वो पुलिस वाले क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? वही पुलिस वाले क्यों अपनी दोगलापंथी दिखा रहे हैं? अगर वो मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं बच्चे से मिलवाने में मुझे, तो जब मैं खुद से अपने ही बेटे से मिलने का कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मुझे रोकते क्यों हैं? यही मुझे समझ में नहीं आती है कि मैं अपना ही बच्चा से, अपना ही पैदा किया हुआ बेटा से जब मिलना चाह रहा हूँ या और तो वो जब मुझे मिलवाने में मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पुलिस वाले को कोर्ट से इंस्ट्रक्शन दिलवाओ, डायरेक्शन दिलवाओ दोबारा केस करके, तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो जब वो मुझे उस चीज़ में जब वो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाह रहे हैं, तो जब मैं खुद से अपने बच्चे से मिलने का कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर वो उस समय क्यों इन्वॉल्व होते हैं? क्यों मुझे ये मेरे आयो दीपक नारायण सिंह के द्वारा बोला जाता है कि अगर मैं फिर से बच्चे से मिलने का कोशिश करूंगा या घर पर जाकर फिर से मिलने का कोशिश करूंगा तो मुझे उठाकर फिर से जेल में डाल देंगे? ये कहाँ का न्याय है? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये किस टाइप का दोगलापंथी है पुलिस का? जब पुलिस मुझे अपने बच्चे से मिलने के लिए हेल्प नहीं करना चाहते हैं और एक फिर से कोर्ट से डायरेक्शन दिलवाने के लिए कहते हैं, तो जब मैं खुद से अपने बच्चे से मिलने का कोशिश कर रहा हूँ या जब वो स्कूल जाता है या उसके घर पर जाकर या इसके स्कूल के टाइम पे अगर मैं खुद से जाकर अपने बच्चे से मिलने का कोशिश कर रहा हूँ, तो उस समय पुलिस वाले क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? उस समय उनको बिना डायरेक्शन के इन्वॉल्वमेंट कहाँ से हो जा रहे हैं? क्या मैं तो कोई ड्रामा नहीं कर रहा, मैं तो कोई बवाल नहीं मचा रहा, मैं तो अपने बच्चे से मिलने का ही कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ या मैं कुछ उल्टा सीधा हरकत कर रहा हूँ या मैं कुछ वैसा गलत काम कर रहा हूँ जो पुलिस वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं। अरे मैं अपना ही बच्चा से तो मिलने का कोशिश कर रहा हूँ ना, जहाँ वो रह रहा है वहीं जाकर मैं मिलूंगा ना, और कहाँ मिलूंगा? जब मेरी पत्नी मेघा कंदवे मुझे मेरे बेटे से ही नहीं मिलवाती है, कहीं बाहर लाके नहीं मिलवाती है, कहीं घर पर नहीं मिलवाती है, कहीं पार्क में नहीं मिलाती है, तो जहाँ वो रह रहा है तो मैं वहीं मिलने का कोशिश करूँगा ना। और कहाँ कहाँ मिलूँगा मैं? अगर वहाँ भी मैं खुद से मिलने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना, और बिना किसी ड्रामा किए और बिना कुछ उल्टा सीधा काम किए मैं नॉर्मल तरीके से अगर अपने बच्चे से मिलने का कोशिश कर रहा हूँ, तो वही पुलिस वाले मुझे क्यों ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं फिर से घर पर जाता हूँ या अपने ही बच्चे से मिलने का दोबारा से कोशिश करूँगा तो मुझे उठाकर जेल में डाल देंगे? ये दीपक नारायण सिंह जो वहाँ के आयो हैं सदर थाना का, जो मेरे दोनों FIR के क्या इंचार्ज हैं, आयो हैं, उनका ये कहना है। तो क्या ये पुलिस वाले अपना दोगलापंथी कब छोड़ेंगे? मुझे समझ में नहीं आता है कि जब पुलिस वाले को एक तरफ तो जब कोर्ट ऑर्डर में कहीं उनको इंटरफेयर कहीं लिखा नहीं है या उनको कोई डायरेक्ट नहीं किया गया है पुलिस वाले को इन्वॉल्व होना, और उसके बाद भी अगर मैं अपने बच्चे से खुद से मिलने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे उस समय वो क्यों क्यों इंटरप्ट होना करना चाह रहे हैं? क्यों वो अपने आप को इंटरप्ट कर रहे हैं? मैं कोई क्रिमिनल तो नहीं हूँ ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ या मैं कुछ ऐसा कर रखा हूँ जो पुलिस को इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के। अरे मैं अपने ही बच्चे से मिलने का कोशिश कर रहा हूँ, जब वो मिलाने में मेरा सहयोग नहीं दे रहे हैं तो मैं खुद से मिलने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों मुझे ये धमकी दिया जाता है पुलिस वाले को की तरफ से कि मुझे उठाकर फिर से जेल में डाल दिया जाएगा? क्यों मुझे धमकाया जाता है पुलिस वाले की तरफ से? क्यों उनका ऐसा रिएक्शन रहता है कि अभी मुझे 4 थप्पड़ मार दिया जाएगा जब मैं उनके सामने खड़ा रहता हूँ? तो क्यों जब मैं अपने आयो से बात करता हूँ या थाना के इंचार्ज से बात करता हूँ, सदर थाना के इंचार्ज से, तो मुझे ऐसा फील कराया जाता है कि मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ और मुझे अभी 4 थप्पड़ लगा दिया जाएगा? ऐसा नहीं है कि मुझे थप्पड़ नहीं लगाया गया है, इसी सदर थाने वाले की तरफ से पास्ट में मुझे थप्पड़ भी लगाया गया है और कई बार थाना में लेट नाइट तक रोक के भी रखा गया है और फाइनली मुझे जेल भी भेजा गया है।
और फिर से अगर मैं उसी पुलिस वाले के पास जाकर जब मैं ये बोल रहा हूँ कि अब मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, अब आप लोग मेरी हेल्प करिए, और अगर उसके बाद अगर वो हेल्प करने के बजाय मुझे इस तरीके से वो एग्रेसिव अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं, या इस तरीके से मुझे बोल रहे हैं कि अगर तुम घर पर जाता है या फिर से बच्चे में से मिलने का कोशिश करता है तो तुमको उठाकर फिर से जेल में डाल देंगे, तो ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? ये कैसा जस्टिफिकेशन है? ये कैसा, किस टाइप का ये न्याय है? या पुलिस वाले क्या है ये, मुझे क्यों इस तरीके से वो डराने में लगे रहते हैं? मैं कोई क्रिमिनल हूँ क्या? मैं कोई क्रिमिनल तो नहीं हूँ ना, अपना बच्चा से ही मिलने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जब पुलिस वाले मिलाने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो जब मैं खुद से मिलने का कोशिश कर रहा हूँ और नॉर्मल तरीके से बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी बिना कुछ किए मैं नॉर्मल तरीके से अगर अपने बच्चे से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे ये क्यों पुलिस वाले धमकी देते हैं कि वो मुझे उठाकर फिर से जेल में डाल देंगे? या क्यों उनका ऐसा रिएक्शन रहता है कि अभी 4 थप्पड़ मुझे लगा देंगे? हो सकता है कि कल को और 2-3 थप्पड़ लगा भी दें, पास्ट में भी उनके तरफ से ऐसा किया गया है, पर वो रिएक्शन क्यों रहता है ऐसा? और जो बड़ा बाबू सदर थाना के जो इंचार्ज हैं कुलदीप कुमार, उनका क्या रिएक्शन है? तो अरे तुम तो वही लड़का हो ना जो कुछ महीने पहले जिसको जेल भेजे थे। अरे भाई, तो तुमने ही जब जेल भेजा गलत एफआईआर करके, तो तुम लोग सबको तो पता ही है कि एक इंसान जो अपने बच्चे से मिलने का कोशिश कर रहा है उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, 498 और पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे एफआईआर करके जेल भेज दिया जाता है। तो सब तो पता ही है कि पुलिस वाले कर क्या रहे हैं। पुलिस वालों को तो सब कुछ पता है कि मेरे ऊपर गलत एफआईआर किया गया, मुझे गलत तरीके से जेल में पास में भेजा गया, उन्हें सब कुछ पता है। बस मुझे हैरेस कर रहे हैं पुलिस वाले, और कुछ नहीं करते हैं। मुझे गलत तरीके से धमकी दी जाती है पुलिस वालों की तरफ से। मुझे ये बोला जाता है, मुझे क्रिमिनल के तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये बोला जाता है कि मैं तो वही लड़का हूँ ना जिसे जेल भेजा गया था। अरे पता तो है ना कि क्यों जेल भेजा गया था। बच्चे से मिलने का कोशिश किया, मेरे ऊपर उल्टा सीधा एफआईआर कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। वहाँ से निकलने के बाद में फिर से, अब तो कोर्ट का ऑर्डर भी है, उसके बाद भी मैं अगर बच्चे से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली जाके बच्चे से मिलने का सीधा कोशिश करने लग जाता हूँ। मैं बार बार सदर थाना में ही पहले जाता हूँ, पुलिस वाले से ही सहयोग लेना चाहता हूँ। पास्ट में भी ऐसा ही किया हूँ मैं बहुत बार। कितने बार मुझे याद नहीं है, मल्टीपल टाइम्स में सदर थाना में चक्कर लगाया है कि आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं किया। हेल्प करने के बजाय मेरे ऊपर गलत एफआईआर करके मुझे जेल में डाल दिया। वहाँ से आने के बाद जब कोर्ट का ऑर्डर आज आ गया, फिर से मैं कितनी बार सदर थाना का चक्कर लगा चुका हूँ। पिछले संडे को भी मैं गया, और आज 22 फरवरी 2025 है और शनिवार का दिन है, और पिछला संडे 16 फरवरी 2025। ये दोनों दिन मैं फिर से पुलिस वाले को इन्वॉल्व करके यही उनको समझाने की कोशिश किया कि मुझे मेरे बच्चे से मिलवाया जाए। प्रॉब्लम इस चीज़ का नहीं है कि चल क्या रहा है, प्रॉब्लम इस चीज़ का है कि मुझे बच्चे से नहीं मिलाया जाता है। अब तो समझिए आप लोग, अब तो मेरी हेल्प कीजिए। लेकिन हेल्प के नाम पे जो उनका बिहेवियर होता है ना, वो काफ़ी एग्रेसिव होता है मेरे लिए, और ख़ासकर जो मेरे आयो हैं दीपक नारायण सिंह, उनका बिहेवियर काफ़ी एग्रेसिव होता है, और ऐसा लगता है कि अभी 4 थप्पड़ लगा दिया जाएगा। लगेगा भी, लगेगा भी। पास्ट में भी किसी और ने लगाया भी है, और लगेगा भी, ये भी मुझे पता है, क्योंकि उसका रिएक्शन ही बहुत एग्रेसिव रहता है, और सीधा कहना रहता है कि फिर से बच्चे मिलने का कोशिश किया, बच्चे से मिलने की कोशिश किया, घर गया, उठा के जेल में डाल देंगे। अरे भाई, किस बेसिस पर? ये तो सीधा सीधी धमकी हो गया ना मेरे साथ, कि मुझे धमकी दिया जाता है पुलिस की तरफ से कि मैं अपने बच्चे से मिलने की कोशिश करूँगा, या घर पे जाके बच्चे से मिलने का कोशिश करूँगा। अरे तो मेरा बच्चा जब मेरी पत्नी के घर पे रहता है तो मैं कहाँ जाके मिलूँ? घर पे ही जाके मिलूँगा ना, और कहाँ मिलूँगा? ये तो सीधा सीधी एक तरीके से मुझे धमकी दिया जाता है पुलिस वाले की तरफ से कि अगर मैं बच्चे से मिलने का कोशिश करूँगा तो मुझे उठाकर फिर से जेल में डाल दिया जाएगा, जैसे पहले डाल दिया गया था। बहुत दोगलापंथी है ये। जो इंडिया का जो कानून है ना, वो आदमियों के फेवर में कुछ है ही नहीं। अब तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं करूँ क्या। 1 साल तक कोर्ट का चक्कर लगा के एक कोर्ट का ऑर्डर मिला मुझे विजिटेशन का। उस ड्यूरेशन में कुछ बार कोर्ट में मिला भी, वही है कि जो ऑर्डर में सैटरडे संडे और छुट्टी का दिन है मिलने का, उसके अनुसार तो नहीं मिला, पर मिला, और फ़ोन में भी बात हुआ।
लेकिन आज के डेट में ऐसा है कि ना मैं कोर्ट में, ना मैं अपने बच्चे से कहीं भी मिल पा रहा हूँ। कोर्ट में क्या, मैं कहीं भी ना मिल पा रहा हूँ, ना 15 दिन हो चुका है, ना फ़ोन पे भी मैं कोई उससे कनेक्टेड हूँ, किसी तरह से कोई फ़ोन नहीं कनेक्ट किया जा रहा है, किसी तरह से कुछ नहीं किया जा रहा है। और थाना वाले के पास जाने से इस तरीके का मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। खैर कोई बात नहीं, मेरा काम है कोशिश करना, मैं कोशिश करूँगा। सोच रहा हूँ कि एक बार एसपी ऑफिस पहले गया था, एक बार कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला था बहुत पहले, लेकिन सोच रहा हूँ कि अभी ऑर्डर आने के बाद फिर से एक बार एसपी ऑफिस में जाऊँगा एप्लीकेशन लेकर कि ये ऑर्डर है और थाना वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं मेरा, सदर थाना वाले। और सहयोग अगर नहीं करना है, मेरा तो सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बच्चा से मिलने का कोशिश करूँगा तो मेरे अगेंस्ट ज़रूर हो जा रहे हैं। इस चीज़ का को लेकर मैं एक बार एसपी ऑफिस जाऊँगा, देखता हूँ क्या होता है। उम्मीद तो मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्टेड है, पूरा का पूरा सिस्टम ही बेकार है। पर फिर भी शायद 1-8% अगर कुछ उम्मीद होगा तो देख लेता हूँ, एक एप्लीकेशन ले जाकर देता हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। बाकी कोर्ट में भी अभी कुछ डेट्स आने वाले हैं, तो वहाँ भी फिर से बात रखूँगा। जो प्रॉब्लम चल रही है वो तो चल ही रहा है महीनों से। बाकी अभी कल परसों में मैं एक बार एसपी ऑफिस जाऊँगा अपनी एप्लीकेशन लेकर। स्पेशली ये अर्जी लेकर जाऊँगा कि जब पुलिस वाले मेरी हेल्प नहीं करते हैं तो फिर मुझे खुद से, जब मैं वो काम करने की कोशिश करता हूँ तो फिर मुझे डराया क्यों जाता है, मेरे अगेंस्ट क्यों बोला जाता है। और डराया नहीं जाता, वो चीज़ किया भी जाता है। पास्ट में भी जब वो डराया नहीं मुझे उठाकर जेल में डालें, अगर वो कह रहे हैं कि वो उठाकर जेल में डाल देंगे तो उसी टाइप का हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो देखता हूँ जाके एक बार एसपी ऑफिस अपनी एप्लीकेशन लेकर क्या होता है। उम्मीद तो कुछ भी नहीं है, 1-8% का है, फिर भी कोशिश कर लेता हूँ। कोशिश करने में क्या जाता है, फिर से एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ। लेकिन कंक्लूज़न बस यही है कि कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं। ऑर्डर आ रहा है बच्चे से मिलने का, वो पूरा नहीं किया जा रहा है मेरी पत्नी की तरफ से, और फिर से उस चीज़ के लिए फिर से कोर्ट जाओ, फिर से भागा दौड़ी करो। सही बताऊँ तो डीमोटिवेट काफ़ी फील करता हूँ मैं आजकल। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या करूँ, लाइफ क्या थी, क्या हो गई है, कैसी लाइफ थी, कैसा लाइफ स्टाइल था और क्या हो गया है, चीज़ें क्या थी पास्ट में और क्या हो गई हैं। और मेरी पत्नी मेघा कंदवे इस टाइप की इंसान है, किस टाइप की इंसान है मुझे समझ में नहीं आता है, जो मुझे मेरे ही बच्चे से मिलने नहीं देती और इतना कुछ करती है। पिछले संडे को जब मैं थाना गया था, उसके बाद ये बोला गया था कि अपने आयो से बात करो। मैं तो बीच में आयो से बात नहीं किया था, और आज ही फिर गया तो फेस टू फेस बात किया। लेकिन इसी बीच में मुझे पता चला है कि मेरे पत्नी कई बार मेरे आयो से फ़ोन पे बात कर चुकी है, और उसके वकील भी फ़ोन पर आयो से बात कर चुके हैं कि भाई हम तो पूरा कर रहे हैं कोर्ट ऑर्डर को, हम तो बात भी करा रहे हैं, हम तो कोर्ट के अनुसार चल भी रहे हैं और सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। मेरी क्योंकि सुनता ही नहीं ना, ऑब्वियसली एक लड़की कह रही है और एक लड़का कह रहा है, तो चाहे कोर्ट हो चाहे पुलिस वाले हो, लड़की का ही सुनेगा कि वो सही बोल रही है कि गलत बोल रही है, और अगर सही बोल रही है तो कितना सही बोल रही है और क्या क्या सही बोल रही है, उसकी सुनेगा। मेरी तो सारी बात सही है। अगर मैं बोलूँगा भी ना कि मैं अपने बच्चे से नहीं मिल पाता हूँ, फ़ोन पे नहीं बात कर पाता हूँ, मेरी सारी बात गलत है, मतलब मैं हमेशा ही गलत हूँ। जो इंडिया का जो सिस्टम है, कानून है, कोर्ट की नज़र में और थाना की नज़र में आदमी हमेशा ही गलत है, कुछ भी बोल दो वो हमेशा ही गलत है। खैर देखता हूँ। एक तो ये सिस्टम जो बाइस्ड सिस्टम है हमारा इंडिया का, जुडिशियल सिस्टम जो पूरा का पूरा है, एक तो उससे
फाइट चल ही रही है और साथ साथ बच्चे को लेकर भी चल ही रहा है ड्रामा। आज के डेट में मुझे ही नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूं। मैं एक केस करूं, उससे ऑर्डर पाऊं, फिर उसको पूरा नहीं होने पर फिर से मैं केस करूं, फिर से कोर्ट का चक्कर लगाऊं। अभी मुझे एग्जैक्टली करना ये था कि जो ऑर्डर मिला है महीने में एक बार मिलने का या वीक में 2 बार बात करने का, उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करना था मुझे, कि मैं कैसे उस चीज़ को बढ़ाने में कोशिश करूं, या कैसे अपने बच्चे का टेम्प्रेरी कस्टडी पाने में कोशिश करूं, या शेयरिंग कस्टडी पाने का कोशिश करूं, या वीडियो कॉल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का कैसे कोशिश करूं। मुझे इस चीज़ पे फोकस करना था, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं, जो ऑर्डर हो चुका है उसी के राउंड एंड राउंड में घूमता फिर रहा हूँ कि अभी तो वही सही से पूरा नहीं हो पा रहा है। मेरी पत्नी मेघा भी अभी तो वही सही से पूरा नहीं कर पा रही है। तो करना मुझे कुछ और था, फंसा कहीं और हूँ। इसी चीज़ को लेकर ना मैं हमेशा परेशान रहता हूँ कि पता नहीं चल क्या रहा है। इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करने लगता हूँ ना मैं कभी कभी, कि ऐसा लगता है कि सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊँ मैं यहाँ से। ऐसा फीलिंग आता है, सब छोड़ दूँ, केस वेस सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं यहाँ से नोएडा चले जाऊँ, कहीं दूसरे जगह चला जाऊँ, या वापस नोएडा चले जाऊँ, या सब छोड़ छाड़ के एकदम ऐसा मन करता है अब मुझे पीस चाहिए। मैं फ्रस्ट्रेट होता जा रहा हूँ। मानता हूँ कि मैं बच्चे से नहीं मिल पाता हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैं चाहता हूँ अपने बच्चे से किसी भी तरीके से मिलने का, मैं नहीं मिल पाता हूँ। ना पुलिस वाले हेल्प करते हैं मेरी, ना कोर्ट हेल्प करते हैं किसी तरह से। मैं ऐसा लगता हूँ मैं बस अकेले ही लड़ रहा हूँ, कोई है ही नहीं साथ देने वाला। और अकेले भी लड़ रहा हूँ और एक डर लेकर लड़ रहा हूँ कि ठीक है अकेले तो लड़ रहा हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पुलिस वाले उठाकर फिर से जेल में डाल दे। ऐसा ना हो कि कोर्ट कुछ उल्टा सीधा मेरे फेवर में कुछ उल्टा सीधा ऑर्डर पास कर दे, कुछ कर दे। क्योंकि कानून तो पूरा औरतों के लिए ही बना है, आदमियों के लिए तो कोई कानून ही बना है। तो बस अकेले लड़ते लड़ते मैं परेशान होता जा रहा हूँ। और दूसरा है कि सिर्फ अकेले लड़ना ही तो नहीं है ना, पुलिस वाले ये सब इन लोग की तरफ से मुंह पे धमकी दे देना या बोल देना मैं जेल में डाल दूंगा, ये कर दूंगा, ये सब भी तो बहुत परेशान करता है ना मेंटली मुझे। करूँ तो करूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आता है। कभी कभी ऐसा फील होता है सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं या तो नोएडा चले जाऊँ या कहीं दूसरा जगह चले जाऊँ। और फिर ऐसा लगता है कि फिर लड़ना भी तो है ना बच्चे के लिए, फाइट भी तो करना है ना, वो भी तो ज़रूरी है ना, वो तो ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक है बड़ा होगा आ जाएगा, मुझे भी ऐसा फील होता है। क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं सही में मैं बहुत परेशान होता जा रहा हूँ। मैं मेंटली बहुत परेशान रहता हूँ। मैं मेंटली मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आता है मुझे। ना कोर्ट की तरफ से कुछ होता है, ना पुलिस वाले की तरफ से कुछ होता है। खुद से करने का कोशिश करो तो उसमें भी पुलिस वाले की तरफ से उल्टा सीधे बातें बोली जाती है, धमकी दी जाती है, जेल वेल में डालने को लेकर ये सब बोला जाता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। एक तो उनका एग्रेसिव बिहेवियर मेरे अगेंस्ट, ऊपर से उल्टी सीधी बातें। मैं सिस्टम से लड़ूं या अपने बच्चे से मिलूं या अपने बच्चे से मिलने के लिए फाइट करूं, मुझे समझ में ही नहीं आता है। करूं तो करूं क्या, क्योंकि आदमियों का तो कुछ है नहीं सुनने वाला। बस यही ओवरऑल दिमाग में यही चलता है। जब ऐसे सारी सिचुएशन होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अकेला पड़ गया हूँ। और ऊपर से मेंटली प्रेशर इन पुलिस वालों का, इन लोग का एक अलग तरीके से रहता है। कभी कभी सही में मन करता है छोड़ छाड़ के चला जाऊँ मैं, सब मुझे कोई केस नहीं लड़ना है, कुछ नहीं लड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। मुझे परेशान हो चुका हूँ मैं। पर फिर वही लगता है कि नहीं, केस तो लड़ना है, बच्चे के लिए फ़ाइट करना है। देखता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। पर मैं बहुत बहुत कभी कभी मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ जब ऐसे ऐसे चीज़ें होती है। लास्ट संडे भी मैं जब बच्चे से मिलने गया था, 2 झलक देख के अपने बच्चे को सिर्फ रोना आया था मुझे। और इस सैटरडे को मैं जब थाना गया फिर से कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करने के पर्पज़ से, तो कुछ वहाँ से रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। ऊपर से यही बोला जाता है कि मैं खुद से कोशिश ना करूं, मिलने का कोशिश ना करूं। देखता हूं क्या कर सकता हूं, मैं समझ में नहीं आता मुझे। खैर आज कल में मैं एक बार एसपी ऑफिस भी जाके एक एप्लीकेशन देता हूं,
पता है मुझे होना जाना कुछ नहीं है, बस मन की संतुष्टि है, कर लेते हैं। ये नहीं लगना चाहिए ना कि किए नहीं, पास्ट में भी किए, कुछ हुआ नहीं, फिर से करके देखते हैं, एक आध बार और करके देखते हैं कि कुछ होना होगा तो हो जाएगा। बस मन की संतुष्टि है और कुछ नहीं। बाकी कोर्ट में तो डेट चल ही रहे हैं, देखता हूँ क्या आउटपुट निकलता है, क्या होता है। बस यही चाहता हूँ कि बेटा तुम जल्दी बड़ा हो जाओ यार, समझो मुझे, जल्दी बड़ा हो जाओ, खुद से कॉल करो मुझे, खुद से मिलो मुझे। मैं अपने बेटे तिरसान से बस इतना ही चाहता हूँ कि वो जल्दी बड़ा हो जाए, खुद से फ़ोन मिलाए, खुद से मुझे फ़ोन पे बात करे, खुद से अपने पैरों से चलते हुए मेरे से मिलने के लिए आए। अपनी मम्मी, नानी या और भी जिनके साथ वो रह रहा है, उनको बोलते हुए, उनके अगेंस्ट होते हुए खुद से अपनी मर्जी से मेरे पास मिलने के लिए आए। सही में अगर ऐसा होगा तो कितना अच्छा लगेगा। देखता हूँ क्या हो सकता है। और अगर 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 ऐसा होगा इन फ्यूचर, तो ना कोर्ट कुछ कर सकता है, ना पुलिस वाले कुछ कर सकते हैं। रोना आने लगता है मुझे हमेशा। समझ में नहीं आता है कि कोई है जो मेरी हेल्प कर सकता है। किसी के पास भी कोई भी ऐसा इंसान है जिस तक मेरी ये वीडियो पहुंच पाती है या पहुंचती है और वो मेरी हेल्प कर सकता है, तो मैं बस यही चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मेरे बेटे से मिलवाने में मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, हर दिन, हर घंटे, और बहुत कोशिश भी करता हूँ अपने साइड से, पर ना मैं सिस्टम से लड़ पाता हूँ, और अगर लड़ने की कोशिश करता हूँ तो पुलिस वाले भी परेशान करते हैं। मेरे फेवर में तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मेरे अगेंस्ट में ज़रूर करते हैं। क्यों करते हैं वही जाने। अगर कुछ नहीं हो पाया तो बस मुझे उम्मीद है, पक्का उम्मीद है, एक दिन मेरा बेटा बड़ा होगा और वो खुद से मेरे पास आएगा, खुद से मेरे पास आएगा और खुद से फ़ोन मिलाकर मेरे से बात करेगा। तब ना कोर्ट कुछ कर पाएगा, ना पुलिस वाले कुछ कर पाएंगे। जब मेरा बेटा खुद से मुझे फ़ोन करके बात करेगा, जब मेरा बेटा खुद से मेरे पास खुद से चल कर मिलने के लिए आएगा, या खुद से मुझे बोलेगा कि आप आइए यहाँ, मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए, कितना अच्छा दिन होगा वो। अभी तो पर 4 साल का ही है, ऐसा होगा भी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि उसको भी तो उसके घर वाले की तरफ से ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं ना मेरे अगेंस्ट। उसकी नानी, उसकी मौसी, मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे, सबके तरफ से कुछ ना कुछ तो बोले ही जाते हैं। बैठा कर 1 घंटा समझा कर तो नहीं बोले जाते, पर डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ तो मेरे अगेंस्ट में हो ही रहे हैं, वो मुझे दिख ही रहा है। फिर भी एक दिन वो मुझे समझेगा, मुझे पता है।
आएगा वो मेरे पास, खुद से वो मुझे फ़ोन करेगा और खुद से मेरे पास आएगा या खुद से मेरे से मिलना चाहेगा। तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब मेरा बेटा खुद से मेरे पास आना चाहेगा ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और उस समय मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ चला जाएगा ना, पता नहीं। बस यही सोच सोच के अपने मन को सांत्वना देते रहता हूँ कि होप सो ऐसा होगा। बाय बाय।